ऑल एमपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का नदी तंत्र और परियोजनाएं, इसका पार्ट 3। अभी तक हमने देखे 91 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे। आज हम देखेंगे 92 क्वेश्चन। चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, केन। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? तो केन नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। यह प्रश्न पटवारी भर्ती परीक्षा 2017, लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखते हैं डिटेल से। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और उनसे गुजरने वाली नदियां। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से निकलती केन नदी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर, हालोन और सुपर्ण नदी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच और कान्हन नदी। इन राष्ट्रीय उद्यानों से गुजरने वाली ये मुख्य नदियां हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बंजर, हालोन और सुपर्ण। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पेंच और कान्हन नदी। कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? अगला प्रश्न। तो कान्हा क्षेत्र में सुपर्ण नदी बहती है। जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? तो बी, इस प्रश्न का उत्तर है केन। जब हम अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो हम केन नदी को देखते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 96। लेकिन इससे पहले हम कुछ डिटेल जानेंगे 95 प्रश्न की। केन नदी पन्ना जिले में स्थित अजयगढ़ किले के समीप केन नदी को देखा जा सकता है। पन्ना टाइगर रिजर्व और ग्रेटर गंगेय अभयारण्य से भी केन नदी प्रभावित होती है। एक बार फिर से देखते हैं। केन नदी पन्ना जिले में स्थित अजयगढ़ किले के समीप केन नदी को देखा जा सकता है। पन्ना टाइगर रिजर्व और ग्रेटर गंगेय अभयारण्य से भी केन नदी प्रभावित होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 96। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी का नाम, किनारे स्थित शहर। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है। बेतवा नदी, बेतवा नदी बैनगंगा नदी, सरस्वती नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। प्रमुख नदियों के किनारे स्थित शहर, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है भुसावल, सूरत। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है विदिशा, चंदेरी, ओरछा। बैनगंगा नदी के किनारे स्थित शहर है बालाघाट। सरस्वती नदी के किनारे स्थित शहर है इंदौर। अभी हमने देखा नदियों के किनारे स्थित शहर। इस प्रश्न का उत्तर था सी। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है भुसावल, सूरत। बेतवा नदी, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है विदिशा, चंदेरी, ओरछा। बैनगंगा नदी, बैनगंगा नदी के किनारे स्थित शहर है बालाघाट। और सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित शहर है इंदौर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 97। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा 2010, पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा जा चुका है। हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। ऑल एमपी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 98। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, नर्मदा। मध्य प्रदेश में
मई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा नर्मदा नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रश्न भी काफी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया? तो यह नर्मदा। मध्य प्रदेश में मई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा नर्मदा नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न 99। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुम्हर्रा गांव, रायसेन स्थित है। देखते हैं डिटेल से। बेतवा नदी। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी रायसेन जिले के कुम्हर्रा गांव से निकलकर मध्य प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी पर सम्राट अशोक बांध, माता टीला, राजघाट और पारीछा बांध स्थित है। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां हैं बीना, जामनी और धसान। एक बार फिर से देखेंगे डिटेल से। बेतवा नदी। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी रायसेन जिले के कुम्हर्रा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी पर सम्राट अशोक बांध, माता टीला, राजघाट और पारीछा बांध स्थित है। तो बेतवा नदी पर कितने बांध स्थित हैं? सम्राट अशोक बांध, माता टीला, राजघाट और पारीछा बांध स्थित है। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां बीना, जामनी और धसान हैं। देखते हैं अगला प्रश्न 100। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? तो बेतवा नदी पर अभी हमने जाना राजघाट बांध, पारीछा बांध, माता टीला बांध, लेकिन बाणसागर बांध है जो बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी। देखते हैं अगला प्रश्न 101। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रभावित होती है? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रभावित होती है? इस प्रश्न का हम जानेंगे। देखते हैं प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रभावित होती है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ से प्रभावित होती है? उत्तर प्रदेश से। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 102। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 103। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी है जामनी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 104। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी का नाम, जलप्रपात। तो नदी का नाम बीना नदी, बीना नदी पर है भालकुंड जलप्रपात। चंबल नदी, चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। बैनगंगा नदी, बैनगंगा नदी पर है गांगुलपारा जलप्रपात। केन नदी, केन नदी पर है स्नेह जलप्रपात। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4 प्रमुख नदियां और उन पर स्थित जलप्रपात। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बीना नदी, बीना नदी पर स्थित जलप्रपात है भालकुंड। चंबल नदी, चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है चूलिया। बैनगंगा नदी, बैनगंगा नदी पर स्थित जलप्रपात है गांगुलपारा। केन नदी, केन नदी पर स्थित जलप्रपात है स्नेह। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेंदी राज्य बसा था? तो निम्नलिखित में से बेतवा नदी के किनारे चेंदी राज्य बसा था। देखते हैं चेंदी राज्य। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत बेतवा नदी के किनारे चेंदी राज्य स्थित था।
चैंदी की राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी। बेतवा नदी अवंती और चैंदी राज्य के मध्य सीमा का निर्धारण करती थी। बेतवा नदी अवंती और चैंदी राज्य के मध्य सीमा का निर्धारण करती थी। एक बार फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चैंदी राज्य बसा था? तो बेतवा नदी के किनारे चैंदी राज्य बसा था। चैंदी राज्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत बेतवा नदी के किनारे चैंदी राज्य स्थित था। चैंदी की राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी। बेतवा नदी अवंती और चैंदी राज्य के मध्य सीमा का निर्धारण करती थी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 106। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो वह है महानदी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग मैकाल श्रेणी क्षेत्र में सिंघावा हिल्स, रायपुर, छत्तीसगढ़ के समीप निकलकर उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है महानदी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो वह है महानदी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 107। हलाली जलाशय किस नदी पर है? उसे पहले क्या कहा जाता था? तो हलाली जलाशय थाल नदी पर है। हलाली जलाशय परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी हलाली पर यह परियोजना स्थित है। इसे वर्तमान में सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से पुकारते थे। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हलाली जलाशय किस नदी पर स्थित है? उसे पहले क्या कहा जाता था? तो हलाली जलाशय है बेतवा की सहायक नदी हलाली पर, और इसे पुराने समय में थाल कहा जाता था। तो देखते हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी हलाली पर यह परियोजना स्थित है। इसे वर्तमान में सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 108। मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट बेतवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदी देखेंगे हम डिटेल से। कंचन घाट है ओरछा में बेतवा नदी पर स्थित। सेठानी घाट होशंगाबाद में है, नर्मदा नदी पर है। साड़ियाँ घाट होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर यह भी है। गौरी घाट जबलपुर में यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। बरमान घाट नरसिंहपुर में है, यह भी नर्मदा नदी पर है। राम घाट उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर है। महेश्वर घाट खरगोन में यह भी नर्मदा नदी पर है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कंचन घाट ओरछा बेतवा नदी पर। सेठानी घाट होशंगाबाद नर्मदा नदी। सांडिया घाट होशंगाबाद नर्मदा नदी। गौरी घाट जबलपुर नर्मदा नदी। बरमान घाट नरसिंहपुर नर्मदा नदी। राम घाट उज्जैन क्षिप्रा नदी। महेश्वर घाट खरगोन नर्मदा नदी। फिर से देख लेते हैं एक बार। हर एक प्रश्न को इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई भी प्रश्न गलत होने की 1% भी संभावना नहीं रहे एग्जाम में। और हर एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कंचन घाट ओरछा बेतवा नदी। सेठानी घाट होशंगाबाद नर्मदा नदी। सांडिया घाट होशंगाबाद नर्मदा नदी। गौरी घाट जबलपुर नर्मदा नदी। बरमान घाट नरसिंहपुर नर्मदा नदी। राम घाट उज्जैन क्षिप्रा नदी। महेश्वर घाट खरगोन नर्मदा नदी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 109। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है? तो मध्य प्रदेश की सिंध नदी गुना और अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती है। सिंध नदी के बारे में जानेंगे। उद्गम सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है। मोहाना सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। गुना
और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। एक बार फिर से देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2016 में, एएनएम भर्ती परीक्षा में 2016 में भी पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है? तो सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है। मोहाना सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 110। प्रश्न क्रमांक 110, मध्य प्रदेश में सीतारेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में सीतारेवा नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले से होता है। देखते हैं सीतारेवा नदी के बारे में। सीतारेवा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के छिंद गांव से होता है। यह नरसिंहपुर जिले में गाड़रवाड़ा के समीप नर्मदा नदी से मिल जाती है। एक बार फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। मध्य प्रदेश में सीतारेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में सीतारेवा नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले से होता है। सीतारेवा नदी सीतारेवा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के छिंद गांव से होता है। यह नरसिंहपुर जिले में गाड़रवाड़ा के समीप नर्मदा नदी से मिल जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 111, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सिबना नदी के तट पर स्थित है। सिबना नदी के बारे में जानेंगे। यह चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी है सिबना। मंदसौर शहर सिबना नदी के किनारे स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर और हिंगलाजगढ़ किला सिबना नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न को हमने देखा। यह प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 में एवं पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। एक बार फिर से डिटेल से देख लेंगे। सिबना नदी यह चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। मंदसौर शहर सिबना नदी के किनारे स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर और हिंगलाजगढ़ किला सिबना नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 112, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है, वह कहाँ से उद्गमित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी, सतना। मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है, तो वह कहाँ से उद्गमित होती है? वह सतना से उद्गमित होती है। तमस नदी, इसका उद्गम मेहर तहसील जिला सतना से होता है। मेहर तहसील जिला सतना से होता है। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को ताउन, टोस और तमसा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर पूर्वा जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर पूर्वा जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? अगला प्रश्न। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? यह है तवा नदी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल तवा नदी पर स्थित है। डिटेल से जानेंगे तवा नदी के बारे में। तवा नदी, तवा नदी का उद्गम महादेव पहाड़ी से होता है। तवा नदी नर्मदा और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बांद्राभान में तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल स्थित है। इस पुल की लंबाई 1300 मीटर लगभग है। तो तवा नदी का उद्गम महादेव पहाड़ी से होता है। तवा नदी नर्मदा और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बांद्राभान में तवा नदी पर देश का सबसे बड़ा नदी पुल स्थित है। इस पुल की लंबाई 1300 मीटर लगभग है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 114, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है तवा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 115, ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? तो ग्वाल सागर तालाब टीकमगढ़ जिले में स्थित है। टीकमगढ़ का जिला विशाल झीलनुमा ग्वाल सागर तालाब का निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा 1030 से 1165 ईस्वी ने करवाया था। देखते हैं फिर से।
ग्वालसागर तालाब किस जिले में स्थित है? तो ग्वालसागर तालाब टीकमगढ़ जिले में स्थित है। ग्वालसागर तालाब के बारे में, टीकमगढ़ जिले में विशाल झीलनुमा ग्वालसागर तालाब का निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने 1030 से 1165 ईस्वी में करवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 116। नदी का नाम, स्थित बांध। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी पर स्थित बांध है हठनूर बांध। सोन नदी, सोन नदी पर स्थित बांध है बाणसागर बांध। बैनगंगा नदी, बैनगंगा नदी पर स्थित बांध है धूती बांध। माही नदी, माही नदी पर स्थित बांध है कड़ाना बांध। एक बार फिर से जानेंगे डिटेल से। नदी का नाम एवं और उस पर स्थित बांध। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी पर स्थित बांध है हठनूर बांध। सोन नदी, सोन नदी पर स्थित बांध है बाणसागर बांध। बैनगंगा नदी, बैनगंगा नदी पर स्थित बांध है धूती बांध। माही नदी, माही नदी पर स्थित बांध है कड़ाना बांध। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 117। ऑपरेशन नर्मदा वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया। तो ऑपरेशन नर्मदा वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया यह 1961 में ऑपरेशन नर्मदा आयोजित किया गया। देखते हैं ऑपरेशन नर्मदा। ऑपरेशन नर्मदा 1961 के तहत खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया। ऑपरेशन नर्मदा 1961 के तहत खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। ऑपरेशन नर्मदा में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। यह 1961 में शुरू हुआ। नर्मदा नदी खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 118। सुमेलित कीजिए। अमरावती, देनवा, मीर हसन, जामनी और मुख्य नदी, सहायक नदी और उसकी मुख्य नदी। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। मध्य प्रदेश की प्रमुख सहायक नदियां, सहायक नदी और मुख्य नदी। अमरावती, अमरावती की मुख्य नदी है सहायक नदी की ताप्ती नदी, इसकी मुख्य नदी है अमरावती की। देनवा की मुख्य नदी है तवा। मीर हसन की मुख्य नदी है केन और जामनी की मुख्य नदी है बेतवा। तो अभी हमने देखा अमरावती की मुख्य नदी है ताप्ती, देनवा की मुख्य नदी है तवा, मीर हसन की मुख्य नदी है केन और जामनी की मुख्य नदी है बेतवा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 119। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सहायक नदियां एवं नदियां। तो बेतवा नदी, बेतवा नदी की मुख्य नदी है यमुना। क्षिप्रा की मुख्य नदी है चंबल। बैनगंगा की मुख्य नदी है गोदावरी और तवा की मुख्य नदी है नर्मदा। इस प्रश्न को फिर से देखेंगे। सहायक नदी और उसकी मुख्य नदी। तो बेतवा की मुख्य नदी है यमुना। क्षिप्रा की मुख्य नदी है चंबल। बैनगंगा की मुख्य नदी गोदावरी। तवा की मुख्य नदी है नर्मदा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 120। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम कालीभीत पहाड़ियों से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बहती है। गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम इस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, वर्धा नदी। वर्धा नदी, इसका उद्गम कालीभीत पहाड़ी बैतूल जिले से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बैनगंगा नदी में मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। एक बार फिर से देखेंगे वर्धा नदी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उद्गम कालीभीत पहाड़ी बैतूल जिले से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बैनगंगा नदी में मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 121। पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पगारा बांध मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। 1927 में आसन नदी पर बना पगारा बांध मुरैना जिले में स्थित है।
एक बार फिर से देखेंगे, पगारा बांध मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित है? तो पगारा बांध मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। यह 1927 में आसन नदी पर बना पगारा बांध मुरैना जिले में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 122। खंगर खुदर नदी मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल के समीप बहती है? सी खजुराहो के समीप बहती है। खद्दर या खुदर नदी खक्कर नदी छतरपुर जिले में खजुराहो के समीप बहती है। खद्दर नदी केन नदी की सहायक नदी है। खद्दर और केन नदी केन घड़ियाल अभयारण्य से होते हुए बहती है। एक बार फिर से देखेंगे, खद्दर खुदर नदी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है? तो यह खजुराहो के समीप बहती है। खद्दर नदी छतरपुर जिले में खजुराहो के समीप बहती है। खद्दर नदी केन नदी की सहायक नदी है। खद्दर और केन नदी केन घड़ियाल अभयारण्य से होते हुए बहती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 123। प्रश्न क्रमांक 125। कुछ मिस प्रिंट के कारण कुछ प्रश्न मिस हुआ है। देखते हैं लेकिन अगला प्रश्न। ग्वालियर जिले में निर्मित पैसारी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ग्वालियर जिले में स्थित पैसारी बांध मोवार नदी पर स्थित है। पैसारी बांध ग्वालियर जिले में मोवार नदी पर स्थित है। पैसारी बांध से ग्वालियर शहर में जलापूर्ति की जाती है। नौन नदी पर निर्मित हिम्मतगढ़ बांध किस जिले में स्थित है? तो नौन नदी पर निर्मित हिम्मतगढ़ बांध ग्वालियर जिले में स्थित है। नौन नदी पर निर्मित हिम्मतगढ़ बांध किस जिले में है? तो यह ग्वालियर जिले में है हिम्मतगढ़ बांध। देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बारे में कुछ डिटेल से देखते हैं। नौन नदी पर निर्मित हिम्मतगढ़ बांध ग्वालियर जिले में भितरवाड़ क्षेत्र में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 127। तुलसी सरोवर बांध किस जिले में स्थित है? तो तुलसी सरोवर बांध अशोकनगर जिले में स्थित है। तुलसी सरोवर बांध मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। रूपा नदी पर निर्मित चंबलेश्वर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रूपा नदी पर स्थित चंबलेश्वर बांध मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है। देखते हैं चंबलेश्वर बांध के बारे में। यह बांध नीमच जिले में रूपा नदी पर स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 129। लोकपाल सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो लोकपाल सागर बांध पन्ना जिले में स्थित है। देखते हैं लोकपाल सागर के बारे में। पन्ना के राजा लोकपाल सिंह 1893 से 97 ईस्वी ने अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण कराया था। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। एक बार फिर से देखेंगे डिटेल से। लोकपाल सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो लोकपाल सागर बांध पन्ना जिले में स्थित है। राजा लोकपाल सिंह 1893 से 97 ईस्वी ने अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण कराया था। यह पन्ना के राजा थे। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 130। गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो गुलाब सागर बांध यह सीधी जिले में स्थित है। गुलाब सागर बांध के बारे में जानेंगे। गुलाब सागर बांध मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खड्डी गांव के समीप स्थित है। यह महान नदी पर निर्मित है, जो बनास सोन की सहायक नदी है। यह महानदी पर स्थित है, महान नदी पर स्थित है, जो बनास सोन की सहायक नदी है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 131। मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है? तो मुकरता गार्ज नर्मदा नदी से संबंधित है। मुकरता गार्ज के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न भी MPPSC आयुर्वेद मेडिकल भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
हर प्रश्न को इसीलिए बार बार रिवाइज किया जा रहा है जिससे कोई भी गलती होने की संभावना ना हो। देखते हैं प्रश्न को डिटेल से। मुकरता गार्ज नर्मदा नदी पर अखरानी की पहाड़ियों में मुकरता नामक गार्ज का निर्माण करती हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी मार्बल गार्ज, मंदाता गार्ज का निर्माण भी करती हैं। एक बार फिर से देखेंगे। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों में मुकरता नामक गार्ज का निर्माण करती हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी मार्बल गार्ज और मंदाता गार्ज का निर्माण भी करती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 132। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? तो यह है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? तो यह है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह एमपीपीएससी डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। बावनथड़ी अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वह हैं तो बावनथड़ी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। देखते हैं मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है राजीव सागर परियोजना, जिसे बावनथड़ी परियोजना कहते हैं। यह बालाघाट में चल रही है। संजय सरोवर परियोजना जैसे बैनगंगा नदी पर, इस सिवनी में है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर, यह छिंदवाड़ा में है। एक बार फिर से देखते हैं। राजीव सागर परियोजना यह बावनथड़ी बालाघाट में, संजय सरोवर परियोजना बैनगंगा नदी सिवनी में, पेंच परियोजना पेंच नदी छिंदवाड़ा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 134। मंडला जिले का मंडलेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो मंडला जिले का मंडलेश्वर मेला यह बंजर, सुपड़ और मटियारी नदियों पर लगता है। मंचलेश्वर मेला मंडला जिले का प्रसिद्ध मंचलेश्वर पशु मेला बंजर, सुपड़, मटियारी नदी के संगम पर लगता है। यह मेला महाशिवरात्रि से होली तक आयोजित किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। मंडला जिले का मंचलेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो मंडला जिले का मंचलेश्वर मेला बंजर, सुपड़, मटियारी नदियों के किनारे पर लगता है। मंचलेश्वर पशु मेला बंजर, सुपड़, मटियारी नदी के संगम पर लगता है। यह मेला महाशिवरात्रि से होली तक आयोजित किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 135। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है? तो मध्य प्रदेश का जाना पाव पहाड़ी 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है। देखते हैं। जाना पाव पहाड़ी इंदौर जिले से उद्गत नदियाँ चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, धामनी, गंभीर, उमरा, सुमरा, अजनार। कारम और नखेरी एक ही धारा में बहती हैं, इसलिए इन्हें डेढ़ नदी माना जाता है। कारम और नखेरी एक ही धारा में बहती हैं, इसलिए इन्हें डेढ़ नदी माना जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है? तो जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी इंदौर जिले से उद्गमित नदियाँ चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, धामनी, गंभीर, उमरा, सुमरा, अजनार। कारम और नखेरी एक ही धारा में बहती हैं, इसलिए इन्हें डेढ़ नदी माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 136। पश्चिम दिशा में बहने वाली तापी नदी का उद्गम स्थल है तो यह है मुल्ताई, बैतूल। इस प्रश्न की व्याख्या कई बार की जा चुकी है। पश्चिम दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है क्या है? मुल्ताई। यह प्रश्न एमपीपीएससी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 137।
किस नदी का अपवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है? तो माही नदी का क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। राजस्थान में माही नदी का अपवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? तो बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है। देखते हैं बरोदिया सिंचाई नहर के बारे में। बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है। यह चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित होती है। बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में है? तो यह गुना जिले में है। बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में है। यह चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित है। देखते हैं अगला प्रश्न। राजसी रानी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह केन नदी पर स्थित है। राजसी सने जलप्रपात जलप्रपात छतरपुर जिले में केन नदी पर स्थित है। तो राजसी रानी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह केन नदी पर स्थित है। रानी जलप्रपात छतरपुर जिले में केन नदी पर स्थित है। तो अभी हमने देखे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों पार्टों में हमने मध्य प्रदेश का नदी तंत्र और उसकी परियोजनाओं की जानकारी ली, समझा। हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस कंप्लीट टॉपिक को हमने 3 पार्टों में यानी 3 भागों में हमने कवर किया है, जिससे कोई भी प्रश्न छूटे ना और छूट पाने की कोई भी संभावना नहीं है। हर एक प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा को एक सही दिशा दें। टोटल एमपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते हैं अगला टॉपिक एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।